जय हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमारा है और हम सभी हैं हिंदुस्तान के। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और आज के पॉडकास्ट में सभी का स्वागत है। आज हम दो सफल जी के विद्यार्थी से बात करने वाले हैं जो गाइडलाइन के स्टूडेंट रहे हैं। अभी 12th क्लास का एग्जाम हुआ है। ये दोनों बच्चे अभी 12th क्लास के रिजल्ट के वेट में हैं। मिथुन कुमार महतो, जिसका परसेंटाइल 99.131 परसेंटाइल है, और दूसरा नंबर है जिसान अंसारी, जिसका परसेंटाइल 82.49 अर्थात 82.5 परसेंटाइल है। ये दोनों सफल विद्यार्थी हैं, यहाँ के रेगुलर छात्र हैं। तो इनसे कुछ खास बातचीत, ताकि आने वाले विद्यार्थियों को इससे मदद मिले। सीधे चलते हैं पहले मिथुन कुमार महतो की तरफ और जिसान अंसारी। मेरा नाम मिथुन कुमार महतो है और मैं क्लास 12th में गाइडलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था और मैंने जेई पे 99.31 स्कोर किया। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप लोगों को। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद दिसान अंसारी है। मैंने गाइडलाइन कोचिंग क्लास 11 से ही एनरोल किया था और मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लास 2 ईयर का बैच मैंने एनरोल किया था और मैंने रेगुलर बेसिस पर यहाँ गाइडलाइन कोचिंग पर क्लास किया और आज मेरा जेई मेंस के पेपर 1 2026 सेशन 1 के 82.4918 परसेंटाइल प्राप्त किया मैंने। दोनों एस्पायरेंट से मेरा एक प्रश्न है कि गाइडलाइन कोचिंग आपके प्रिपरेशन में क्या योगदान, कैसा योगदान रहा पूरे जर्नी में, किस तरह से गाइडलाइन आपको हेल्प किया? गाइडलाइन कोचिंग एक इमोशन की तरह है। उसने मुझे अपने प्रिपरेशन में कभी भी लोनलीनेस फील नहीं होने दिया। उसने पूरी तरह से, जिस तरह एक पेरेंट्स अपने डॉटर या सन को मोटिवेट करते हैं कि कैसे एग्जाम फेज को लिए प्रिपेयर होना है, कैसे एग्जाम के लिए तैयारी करना है, और उसके हिसाब से मैंने सर पर ब्लाइंड बिलीव करके उसके बताए गए बातों को हमने अच्छी तरह से अमल किया और आज हमारा ये इनाम है। गाइडलाइन हमारी फाउंडेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। मैंने क्लास 11th में ऑनलाइन बैच खरीदा था और मुझे वहाँ समझ नहीं आता था, मैं डाउट क्लियर नहीं कर पाता था। फिर मुझे अपने दोस्तों से गाइडलाइन कोचिंग के बारे में पता चला और मैंने जनवरी में ही गाइडलाइन ज्वाइन किया। मेरी फंडामेंटल बेसिक्स एक भी अच्छी नहीं थी और सर का क्रैश कोर्स मुझे 11th में काफ़ी काम आया, मेरे 11th के बेसिक्स सुधारने में। और मैंने 12th में मन लगाकर रेगुलर बेसिस में क्लासेस की, रेगुलर यूनिट टेस्ट दिए और जो 12th के एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले मैंने गाइडलाइन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और उस टेस्ट सीरीज ने मेरी काफ़ी हेल्प की 12th के एग्ज़ाम में। उस टेस्ट सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन आए। दोनों ही बच्चे बहुत ही होनहार रहे हैं और इनका भविष्य उज्जवल हो, ये मेरे ऊपर वाले से दुआ है। जिसान अंसारी से प्रश्न है कि गाइडलाइन कोचिंग में आपका कंसेप्ट किस तरह से सुधारा गया, किस तरह से, एकदम मुस्कुरा के जवाब देना है, कोई चीज़ छुपाना नहीं है ना। तो किस तरह से कंसेप्ट आपका बिल्ड किया, इसमें से यूनिट टेस्ट का क्या योगदान रहा? सर, अगर हम बात करें यूनिट टेस्ट का तो उससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और उससे ये पता चल जाता है कि आपको पूरे सिलेबस में से कुछ कम ही का प्रिपेयर करना है, जिससे एक स्टूडेंट का हौसला काफ़ी बुलंद होता है, जिसके कारण आप लोगों को तैयारी करने में बहुत ही अच्छी लगती है। जिस प्रकार से सर ने यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन को समराइज किया और हमने उसका प्रिपरेशन करा, तो हम लोगों को मतलब लग ही नहीं रहा था कि ऐसा होगा। लेकिन जब हमने एग्जाम सेंटर पर क्वेश्चन को देखा तो हम अपने आंखों से विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये तो वही सारे यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन आ गए हैं। तो उसके बाद का खुशी तो आप बता ही नहीं सकते हैं कि कैसा रहा होगा। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन पहले मिल जाए और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको कितना खुशी महसूस होगी। मिथुन कुमार महतो, आपके प्रिपरेशन में किस तरह से यूनिट टेस्ट कंट्रीब्यूट किए हुए हैं? यूनिट टेस्ट ने मेरे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद जब मैं यूनिट टेस्ट देता था और सर जो चैप्टर से डीपली क्वेश्चन पूछते थे, तो इससे हम चैप्टर को रिवाइज करते थे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ते थे डिटेल में और इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा हो जाता था और यूनिट से रिलेटेड हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था। और यूनिट टेस्ट दे के उसके स्कोर के बेसिस में हमें पता चल जाता था हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जिसान से प्रश्न की, आज के दौर में स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से डीप स्टडी की ज़रूरत है, या सिर्फ जैसे बोर्ड लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उस तरह का प्रिपरेशन? और इसमें यू प्रकाश सर से आपका क्या संबंध, कैसा संबंध रहा है? उन्होंने क्या बताया कि डीप जाओ या ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाना है? तो इसके बारे में आने वाले विद्यार्थी को बताना।
अगर हम बात करें डीप स्टडी और एक होता है कि जैसे आप काम चलाओ, जिसे आप कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ना, तो मेरे हिसाब से जो ऊपर ऊपर से पढ़ना, वो जैसे काम चलाओ मैंने पहले बोला, तो काम चलाओ है आपको आगे चल के फ्यूचर में काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए आप डीप स्टडी कीजिए, ताकि आप लोगों की अगर एक दो दिन नहीं भी पढ़ते, अगर एक दो वीक आप शॉर्ट टेस्ट कर देते हैं, तो आपका डीप स्टडी आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और एक ना एक दिन आपका उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और बात करें अब यहाँ की यू प्रकाश सर का, जिसका बहुत ही अनमोल भाग्य रहा इसमें कि उसने बहुत ही अच्छे तरह से, आप बोल सकते हैं कि हम लोग का भी लक भी बहुत अच्छा रहा कि इतने बड़े हजारीबाग सिटी में हमने क्लास 11 से ही गाइडलाइन कोचिंग को इनरोल किया, वो भी ऑफलाइन कोचिंग को। तो ये भी एक बहुत ही लक की बात है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये अवेयरनेस नहीं होती है कि वहाँ के जो सर है बहुत ही अच्छे हैं। उसके 2005 से जो एक्सपीरियंस है, वो इसका एक्सपीरियंस बताता है कि आप वहाँ पर जो जाएं और उस पर ब्लाइंड बिलीव कीजिए, किसी दूसरे के बहकावे में मत आइए। आप आए यहाँ कोचिंग पर, और प्लस में कोचिंग में बताए गए मटेरियल पर भरोसा रखें, और आप जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखे तो उसमें सब्सटेंस होना चाहिए। क्वेश्चंस के आंसर में अगर सब्सटेंस नहीं होगा तो आपका उस आंसर का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। मिथुन कुमार महतो, आपकी क्या राय? यू प्रकाश सर के अनुसार जैसे डीप स्टडी या लाइट स्टडी, दोनों में से आप किसको प्रीफर करते हैं और आने वाले स्टूडेंट को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? मैं तो डीप स्टडी को ही प्रेफर करता हूँ, और जो हमारे टीचर हैं वो भी डीप स्टडी को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि सर ने हमें डिलीटेड टॉपिक तक पढ़ाया है। और काफ़ी स्टूडेंट की ये सबका कंप्लेन था कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस, आप क्यों पढ़ा रहे हो ये आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन सर बोले कि जिसे नहीं पढ़ना है वो अब्सेंट कर सकता है इतने दिनों तक। और मैं तो, मुझे पढ़ना था, क्योंकि मुझे पता था कि 12th के रिजल्ट के बेसिस से मुझे अच्छे कॉलेज नहीं मिल सकते हैं। अगर अच्छे कॉलेज चाहिए तो डीप स्टडी जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल, जेई, नीट जैसे एग्जाम निकालने के लिए डीप स्टडी जरूरी है। और मैं तो डीप स्टडी ही प्रेफर करूंगा। और डीप स्टडी हजारीबाग में बहुत कम ही कोचिंग प्रोवाइड करवाती है, लेकिन गाइडलाइन बेस्ट है फिजिक्स के लिए। जिसान अंसारी जी, कि आने वाले एस्पायरेंट कैंडिडेट्स को आपका गाइडलाइन के बारे में क्या सजेशन? मैं सभी अपने छोटे भाई बहनों से बस एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पहले आएँ, आप फ्यूचर का टेंशन बिल्कुल ना लें, अगर आप गाइडलाइन कोचिंग एनरोल कर चुके हैं तो। क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे प्रॉपर तरीके से बताया जाता है कि कैसे नीट के स्टूडेंट को कैसे उसको प्रिपरेशन करना है, जेई के स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन करना है। प्लस में आपको बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड को लेकर अपने अंदर फियर जनरेट करते हैं, तो बोर्ड के लिए फियर बिल्कुल नहीं जनरेट करना है। आपको साइड बाय साइड से भी मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं जेई और नीट का भी तैयारी करूंगा और बोर्ड को मैं साइड बाय साइड से मैनेज कर लूंगा, लेकिन मैं उसके लिए भी इतना नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर सर जितने बता रहे हैं कि बोर्ड को कैसे मैनेज करना है, बस सर के बात पर आप अमल कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीका से आपका बोर्ड का भी एग्जाम हो जाएगा। इसलिए अब मैं अपने छोटे भाई बहनों से बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल ना घबराएं, अगर आपने गाइडलाइन कोचिंग को एनरोल कर लिया है तो। मिथुन कुमार महतो, जब तैयारी करवाई जा रही थी तो बोर्ड और कम्पिटिटिव एग्जाम के बीच में किस तरह से सामंजस्य स्थापित करने में यू प्रकाश सर आपका मदद किया? यू प्रकाश सर आपको हेल्प किए, कैसे बताया गया कि किस तरह से करना है? जब बोर्ड का एग्ज़ाम था, सामने आ रहा था, तो मुझे डर लगने लग गया था कि मैं बोर्ड में ध्यान दूँ या फिर जेई में ध्यान दूँ। और इस दौरान मुझे काफ़ी टेंशन, ओवर थिंकिंग वगैरह होती थी। उस समय मैंने सर से बात की, समझा, लेकिन सर तो बोले कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो टेस्ट ले रहे हैं, इसी पे ध्यान दो। इससे फिर मैंने टेस्ट वगैरह दिया। जो टेस्ट हुआ, तीन टेस्ट, टेस्ट सीरीज में तीन टेस्ट हुए। तीनों टेस्ट के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया, जो डेरिवेशन वगैरह थे। और वो सब प्रैक्टिस करके जो मुझे डेरिवेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। और अगर जो स्टूडेंट जेई का तैयारी कर रहा है, तो जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आने लगेंगे, जनवरी का मंथ चलने लगेगा, तो उस समय स्टूडेंट पूरा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि एक तो बोर्ड के भी एग्जाम आ रहे हैं और एक जेई का भी एग्जाम। अब बच्चा ध्यान दे तो दे किस में? और बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन वगैरह, थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप आंसर कैसे किया जाता है ये पता होना चाहिए। और जेई आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो यही मुझे दिक्कत था कि दोनों को मैनेज करके कैसे चलें। फिर सर ने मुझे बताया कि कैसे कैसे दोनों को हैंडल किया जाता है, क्योंकि वो ऐसे स्टूडेंट को काफ़ी हमारे सीनियर को गाइड किए थे। और एक्सपीरियंस टीचर है, इनके स्टूडेंट काफ़ी अभी बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में हैं, और इनको पता है कि बोर्ड और जेई दोनों को, जेई या नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे
एक साथ लेके जाया जाता है। बोर्ड एग्जाम और जी के प्रिपरेशन में किस तरह से उलझने आई और किस तरह से सर ने आपकी मदद की? सर अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम और जी के एग्जाम में तो इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, जिसमें आप लोगों को लगता है कि जैसे बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन करना होता है, तो डेरिवेशन में हल्की सी भी मिस्टेक हुई तो डेरिवेशन लोगों को फियर होता है कि वैसे मेरा डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होगा, और प्लस में लगता है कि हमको जेई भी करना है तो उसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करने लगते हैं, तो इस प्रकार से फियर होता है। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि बोर्ड उतना भी कठिन नहीं होता है जितना हम लोगों के अंदर फियर जनरेट हो जाता है। तो बोर्ड को साइड बाय साइड से मैनेज करने के लिए मैं बार बार नहीं कहूँगा, उसके लिए बस सर के बताए गए टॉपिक्स को ही कवर करें, और जो यूनिट टेस्ट जिसकी सबसे बड़ी पूरे हजारीबाग सिटी से लेकर पूरे झारखंड तक में भी चर्चा होने लगी है कि जिसका ये यूनिट टेस्ट होता है गाइडलाइन कोचिंग का, बस उसी पर ध्यान दे, आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। दोनों से एक प्रश्न है कि जो साल का जर्नी रहा गाइडलाइन में, उसको आप लोगों ने किस तरह से एंजॉय किया, और यहाँ जो कंट्रोल करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को, सौरभ कुमार आर रतन जो डायरेक्टर हैं, उनके साथ आपका कैसा रहा रख रखाव? सर अगर हम बात करें यहाँ पर मेरे 2 साल की जर्नी रही, और मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रत्येक दिन खुश होकर जाता था, क्योंकि डेली बेसिस पर जो होते थे होमवर्क वगैरह उसको कंप्लीट करता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता था। बात करें यहाँ पर सौरभ भैया और आर रतन सर की, तो उन लोगों के व्यवहार भी बहुत अच्छे थे। उन लोगों से मिलने से लगता ही नहीं था कि इतने बड़े कोचिंग के वो मैनेजमेंट है, इतने बड़े कोचिंग के डायरेक्टर है, मतलब एक अपना भाईपन महसूस होता था उसमें, एक दिखता था कि नहीं कोई अपने ही है, तो उसे कभी वैसा कोई प्रकार का फियर नहीं हुआ, और अपने की तरह लगने से बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन में भी बहुत सारी कठिनाइयों से भी छुटकारा मिला, और दोनों की बहुत ही अहम रोल रहा इस प्रिपरेशन में। क्या सर? टेलीग्राम चैनल जो यहाँ का रहता है, तो उसमें से हर दिन का वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स, ये आप लोगों को कैसे हेल्प करता है जब आप बोर्ड या जी मेन का एग्जाम या नीट का एग्जाम दे रहे होते हैं? हम हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जेई के पीवाईक्यू वगैरह करते हैं, तो उनमें हमें दिक्कत आती थी, और हम हमारे डाउट वगैरह सर सर को रात में भी डिस्टर्ब करना सही नहीं लगता था, लेकिन सर के जो वीडियोस वगैरह है, जो टॉपिक जो इन्होंने टेलीग्राम में पोस्ट किया है, उसमें सर ने टॉपिक भी मेंशन किया हुआ है, और हमें ढूंढने में आसानी होता था, और हम वहाँ से टॉपिक रिवाइज करते थे और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था, और फिर हम अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस वगैरह करते थे। और गाइडलाइन जैसा कोचिंग है, ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हमें जेई जैसे एग्ज़ाम, 12th के साथ जेई नीट जैसे एग्ज़ाम का तैयारी करवा रहा है। और अगर अगर आप सुने ही होंगे, मैं तो नाम नहीं लूँगा, जो बड़े बड़े कोचिंग है जेई की तैयारी करने के लिए 1.5-2 लाख फीस लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको कुछ ही हज़ार में आपका जेई और वो दोनों की तैयारी करवा दे रहे हैं, वो भी ऑफलाइन। और रेगुलर सारे लेक्चर्स टेलीग्राम में पोस्ट करते हैं विथ नोट्स वगैरह के साथ। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट वगैरह में प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर कर देते हैं। जिसान अंसारी से प्रश्न है कि टेलीग्राम चैनल जो यहाँ का प्राइवेट चैनल होता है, तो उसमें से हर दिन का वीडियो लेक्चर और नोट्स डाले हुए रहते हैं, तो एग्जाम के दौरान ये सारे वीडियो और नोट्स आपको किस तरह से हेल्प किया? सर अगर हम बात करें टेलीग्राम चैनल के, जिसपे हमारे बहुत ही अच्छे से समराइज नोट्स हुआ करते थे, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्लस में अच्छी तरह से बताए गए वीडियो हुआ करते थे, तो उसमें सर बहुत स्टूडेंट का अपना अपना स्टडी करने का, प्रिपरेशन करने का रूटीन बहुत अलग हुआ करता था। कोई कोई नाइट में पढ़ते थे, कोई कोई मॉर्निंग में, कोई कोई इवनिंग में, सबका अलग अलग हुआ करता था रूटीन। तो इसके हिसाब से अगर आपको एक बहुत ही अच्छे तरह से सुविधा उपलब्ध हो, फैसिलिटी हो कि आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल से आप आराम से उसके क्वेश्चंस को, उसमें बताए गए हुए वीडियो में लेक्चर्स में बताए गए क्वेश्चंस को, प्लस उसमें जो नोट्स रहते थे उसको आपको कभी भी पढ़ने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता था, जो कि इधर लोकल कोचिंग में नहीं उपलब्ध हो पाता है, जिसके कारण यहाँ का स्टूडेंट का हौसला काफ़ी ही बुलंद होता है, जिसके कारण हम लोगों के आगे और मेहनत करने की और मोटिवेशन मिलती है। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों का फ्यूचर लाजवाब हो, देखने लायक हो। कोई अगर आपको कुछ दिन के बाद देखे तो उसकी टोपी पीछे गिरे, आगे नहीं। ये मेरे ऊपर से ईश्वर से प्रार्थना है। साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप आएँ गाइडलाइन कोचिंग में, परखें, जानें। यहाँ कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए 24 आवर्स, हाँ भाई 24 आवर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिन भर तो यहाँ हम रहते ही हैं,
रात में आपके मोबाइल के टेलीग्राम चैनल में भी वहाँ भी नज़र आ सकते हैं। जहाँ भी आपको दिक्कत हो उसमें से फिर से वीडियो देखें, वहाँ भी दिक्कत होती है। तो फिर जब हम लोग ऑफलाइन में मिलते हैं तो वहाँ भी आपको पूरा का पूरा सहयोग मिलेगा। सभी का फ्यूचर झारखंड के बच्चे पढ़ें या भारत के बच्चे पढ़ें, तभी भारत जो है आगे बढ़ेगा, झारखंड आगे बढ़ेगा। तो सबका धन्यवाद।